Hello everyone, welcome to my channel. This is Ravi here. बेसिकली इस वीडियो में हम जीआई टैग्स की बात करेंगे। जीआई टैग्स क्या होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग जो पिछले साल जनवरी से अभी तक के न्यूज़ में रहे हैं और एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। किसी भी एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, एटलीस्ट एक नंबर तो मैं आपका सिक्योर कर ही सकता हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो बेसिकली हम बात करेंगे जीआई टैग्स का। बहुत सिंपल शब्दों में बोलूँ, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। किसी खास एरिया का यूनिक चीज़, एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल स्पेसिफिक एरिया में बनाई जाती हो, मिलती हो, या तो मैन मेड उसको बनाते हों या फिर वो वहीं पे उगती हो। इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो सकती है, वाइन हो सकती है, फूड स्टफ्स हो सकती है, एनीथिंग। कुछ भी ऐसी स्पेशल चीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगी स्पेसिफिक है, अगर उसके बारे में आप अप्लाई करते हो, कोई भी स्पेसिफिक बॉडी उसके लिए अप्लाई कर सकती है जो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करती है। एक एक्ट के अकॉर्डिंग, उस एक्ट का नाम है जीआई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 मतलब जीआई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि 1999 में एक एक्ट बनी थी, जीआई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ठीक है, इसको कंट्रोल कौन करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई एग्जाम में पूछ देते हैं, आ जाता है। जीआई टैग कंट्रोल्ड बाय ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। जीआई टैग को कंट्रोल कौन करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसके अंदर एक बॉडी है डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, डीपीआईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि क्या जीआई टैग जब एक बार दे दिया गया तो क्या पूरी लाइफ टाइम के लिए होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, 10 साल के लिए दिया जाता है। आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि जब जीआई टैग को 10 साल के लिए दिया जाता है तो पेटेंट्स को कितने सालों के लिए, कॉपीराइट्स को कितने सालों के लिए, और ट्रेडमार्क्स को क्या है क्या नहीं है। अपन इसके बारे में दूसरे वीडियोज़ में बात करेंगे। बेसिकली अभी याद रखिए कि जीआई टैग्स को 10 साल तक के लिए दिया जाता है, आपको उसके बाद रिन्यू करना पड़ेगा। एक बहुत ही फेमस एग्जांपल से आपको स्टार्ट करता हूँ मैं। दार्जिलिंग की चाय, वेस्ट बंगाल की चाय, दार्जिलिंग की चाय आपको सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया में मिलेगी, वहीं बनती है, वहीं उगती है, वहीं उसको उगाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद करना कि जीआई टैग का ये जो दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया था हमारे इंडिया में, आई थिंक ये सबसे पहला था। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। आई थिंक, मुझे जहाँ तक लगता है सबसे पहला दार्जिलिंग चाय को ही दिया गया था। तो वो है। बेसिकली मैं ओवरऑल समराइज करूँ तो जीआई टैग कुछ नहीं होता। जीआई टैग इज ऑल अबाउट क्लेम टू यूनिक फेम, किसी स्पेसिफिक एरिया का स्पेसिफिक चीज़, फेमस चीज़, यूनिक चीज़। जैसे मैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ, बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी सबको पता है, वहाँ है। वहाँ के पास में एक बहुत ही फेमस जगह है सिलाव, वहाँ का खाजा बहुत फेमस होता है। जो बिहार यूपी के लोग होंगे वो बहुत अच्छे से खाजा को जानते होंगे। तो वहाँ की खाजा अभी हाल में दी गया था, उसको बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही अलग होता है। बिहार का खाजा, सिलाव का खाजा बहुत ही फेमस है, उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया था हाल में ही। तो इस वीडियो में अपन बात करते हैं पिछले साल के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को। आप बस एक दो तीन बार ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको ऐसे ही याद करा दूंगा फट से। जैसे अगर हम बात करें चावल की, चावल से स्टार्ट करता हूँ मैं। चावल, चावल बेसिकली 4 चावल आपको याद रखने हैं। कतरनी चावल बिहार की, कतरनी चावल बिहार की, कहाँ की? बिहार की। छत्तीसगढ़ के जीरा फूल, जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़। ब्लैक राइस बहुत हाल में दिया गया है, मणिपुर की, बड़ी बड़ी होती है, काफ़ी टाइम से पकती है, बहुत स्वादिष्ट होती है मणिपुर की ये ब्लैक राइस। और असम की एक राइस है, आई थिंक बोकासूर करके उसका नाम है। आप एक बार अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बोकासूल राइस असम। कतरनी कहाँ की? चावल कतरनी कहाँ की? बिहार। जीरा फूल चावल कहाँ की? छत्तीसगढ़। ब्लैक राइस मणिपुर, ब्लैक राइस मणिपुर, बोकासूल राइस असम, ऐसे याद रखना है। कतरनी जीरा फूल ब्लैक राइस, कतरनी कहाँ की? बिहार की। जीरा फूल छत्तीसगढ़ की। ब्लैक राइस मणिपुर, बोकासूल असम की। अगर केरला की मैं बात करूँ तो केरला के 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले मरयूर जैगरी गुड़, मरयूर, मरयूर जैगरी केरला। तिरूर बेतल लीफ केरला, पान का पत्ता होता है, तिरूर बेतल लीफ केरला। वायनाड रोबुस्ता कॉफ़ी, वायनाड राहुल गांधी के वहाँ से एमपी है हमारे। वायनाड रोबुस्टा कॉफ़ी केरला, कहाँ? केरला। याद रखिएगा हमेशा ये 3 चीज़, तिरूर बेतल लीफ पान का पत्ता, तिरूर बेतल लीफ, मरयूर जैगरी, वायनाड रोबुस्ता कॉफ़ी केरला। उड़ीसा का तो इंपॉर्टेंट बहुत ही, रसगुल्ला, वेस्ट बंगाल में रसगुल्ला बोलते हैं, आई थिंक उसको इस तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। मैं बंगाल से नहीं हूँ तो हम सॉरी दैट। रसगुल्ला बोलते हैं उसको। भी बहुत टसल के बाद उड़ीसा को दिया गया है रसगुल्ला का भी। और कांधामाल हल्दी, उड़ीसा की कांधामाल हल्दी। पूरी इंडिया में 3 हल्दी है, मैं बता देता हूँ आपको, आगे वीडियोस में लिख दूंगा मैं। कांधामाल हल्दी उड़ीसा की, सांगली हल्दी महाराष्ट्र की, और इरोड हल्दी तमिलनाडु की। इरोड हल्दी कहाँ की? तमिलनाडु। सांगली महाराष्ट्र, हिस्ट्री से बहुत रिलेटेड है सांगली, सांगली महाराष्ट्र।
इरोड हल्दी तमिलनाडु, कांधामाल हल्दी ओडिशा। कांधामाल कहाँ की? ओडिशा की, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी दिए गए हैं, चुल्ली का तेल, चुल्ली ऑयल हिमाचल प्रदेश, और ब्लैक क्यूमीन, ब्लैक जीरा हिमाचल प्रदेश। कंफ्यूज मत करिएगा, ब्लैक चावल मणिपुर, ब्लैक जीरा, ब्लैक क्यूमीन हिमाचल प्रदेश। फिर से रिपीट करा देता हूँ मैं, कतरनी चावल बिहार की, जीरा फुल राइस छत्तीसगढ़ की, ब्लैक राइस मणिपुर और ब्लैक क्यूमीन हिमाचल प्रदेश, बोकासूल राइस असम, मरयूर जैगरी केरला, तिरूर बेतल लीफ केरला, वायनाड रोबुस्टा कॉफ़ी। कॉफ़ी के चार हैं, मैं आपको याद करा दूंगा। वायनाड हमें आप याद रख लीजिए, थोड़ा अलग है। वायनाड रोबुस्टा कॉफ़ी केरला, आप वायनाड से समझ जाओगे कहाँ के, वायनाड केरला का, राहुल गांधी हमारे वहाँ से एमपी, ऐसे याद रखेंगे आप तो जल्दी याद हो जाएगा। उड़ीसा की हल्दी कांधामाल हल्दी, महाराष्ट्र की सांगली हल्दी, और इरोड की तमिलनाडु की इरोड हल्दी, और उड़ीसा की रसगुल्ला, और हिमाचल प्रदेश का चुल्ली का तेल। बस इतना याद रखिए, आगे वाली वीडियोज़ में आपको याद कराता हूँ तमिलनाडु के कुछ इंपॉर्टेंट हैं। एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ मैं, फिर उसको याद करा लेंगे। तमिलनाडु की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा फेमस, कांचीपुरम की साड़ियाँ, कादंगी साड़ियाँ, त्रिभुवन सिल्क साड़ियाँ, ये 3 साड़ियाँ हमारे यहाँ से हैं, तमिलनाडु से। आगे वीडियोज़ में अपन बात करते हैं इसके बारे में। हाँ, जैसे मैं बता रहा था आपको, तमिलनाडु के 3 साड़ी बहुत फेमस है। कांचीपुरम साड़ी, आई एम श्योर सबको पता होगा कांचीपुरम कहाँ है, जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे उनको सबको पता होगा कांचीपुरम, ममल्लापुरम। अब इंडिया और चाइना की समिट हुई थी, जहाँ पे मोदी जी और जी जिनपिंग मिले थे हमारे ममल्लापुरम में। तो ऐसे याद रखिएगा, ममल्लापुरम कांचीपुरम तमिलनाडु में, वहाँ की साड़ी बहुत फेमस है कांचीपुरम की। चोला एम्पायर से रिलेटेड बॉडी है, सबको याद होगी कांचीपुरम की साड़ियाँ। कादंगी साड़ियाँ, एक नई साड़ी यहाँ पे आती है कादंगी, थोड़ा सा नया नाम है बट याद रखिएगा, कादंगी साड़ी, कांचीपुरम साड़ी, दोनों हमारे कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। एक और है त्रिभुवन सिल्क साड़ी, त्रिभुवन सिल्क साड़ी तमिलनाडु की। 3 साड़ियाँ हमेशा याद रखिएगा, इस साल न्यूज़ में रही है, जीआई टैग जिसको मिला है। कांचीपुरम सिल्क साड़ी, कादंगी साड़ी, त्रिभुवन सिल्क साड़ी, ये तीनों आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। जैसे अभी हल्दी का बताया मैंने आपको, हल्दी कहाँ कहाँ की फेमस है, जल्दी से आप बताओ, अंदर कमेंट सेक्शन में लिखो या खुद ही याद कर लो। इरोड हल्दी मैंने बताया था आपको तमिलनाडु का। सांगली हल्दी महाराष्ट्र की, सांगली बहुत फेमस जगह है हिस्ट्री की, महाराष्ट्र। और बहुत ही फेमस उड़ीसा की कांधामाल हल्दी, क्या? कांधामाल हल्दी उड़ीसा की, इरोड हल्दी तमिलनाडु की, सांगली हल्दी महाराष्ट्र की, सांगली महाराष्ट्र, कांधामाल उड़ीसा, इरोड हल्दी तमिलनाडु। डिंडीगुल लॉक्स, डिंडीगुल के ताले, जैसे अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस है ना, उसी तरीके से डिंडीगुल लॉक्स कहाँ के? तमिलनाडु। डिंडीगुल लॉक्स याद, कंफ्यूज मत करिएगा, अलीगढ़ के ताले उत्तर प्रदेश, डिंडीगुल लॉक्स तमिलनाडु। तंजावुर, आई एम श्योर सबको पता होगा तंजावुर कहाँ का है। तंजावुर डॉल्स, तंजावुर की गुड़िया, 2-3 डॉल्स हॉल हैं, कर्नाटका की है और एक आंध्र प्रदेश का है, आगे आगे लिखेंगे उसके बारे में। तंजावुर डॉल्स तमिलनाडु। 2 फूड स्टफ्स हैं, प्रसाद हैं, जो आपको तमिलनाडु में मिलेंगे। एक है श्रीविल्लुपुत्तूर पलकोबा, श्रीविल्लुपुत्तूर पलकोबा, और पंचमीर्थम। पंचमीर्थम प्रसाद 5 प्रोडक्ट से मिलकर बनता है, फूड स्टफ है, प्रसाद है एक। श्रीविल्लुपुत्तूर पलकोबा, जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूँ। तमिलनाडु के 3 साड़ियाँ, कदंगी साड़ी, कांचीपुरम साड़ी, त्रिभुवन सिल्क साड़ी, वहाँ की गुड़िया तंजावुर की गुड़िया, डिंडीगुल के ताले, इरोड हल्दी, कंधमाल हल्दी उड़ीसा की, सांगली हल्दी महाराष्ट्र की, श्रीविल्लुपुत्तूर पलकोबा और पंचमीर्थम प्रसाद कहाँ के हैं? आपके तमिलनाडु के। लास्ट वीडियो में लास्ट में लिखा है मैंने गोवा का, गोवा का एक ही है इस बार, गोवा का खोला चिली। खोला चिली, इसके पहले भी एक प्रोडक्ट को मिला था वहाँ पे। खोला चिली के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं आपको। खोला चिली को दूसरा नाम है कोना कोना, ठीक है। खोला चिली, खोला चिली, जैसे अभी पिछले वीडियो में हमने बात की थी, पिछले सेक्शन में बात की थी ब्लैक क्यूमीन, ब्लैक जीरा, वो कहाँ का था? हिमाचल प्रदेश। ब्लैक जीरा हिमाचल प्रदेश, और ब्लैक राइस मणिपुर। खोला चिली गोवा, कोना कोना, क्या नाम है इसका? कोना कोना खोला चिली। इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, इसको महिलाएं उगाती हैं गोवा में। 95% जो इसको प्रोड्यूस करती हैं वो महिलाएं हैं गोवा में। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पोर्तुगीज़ के द्वारा, और बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही अलग है। आप इसके बारे में आप खाओगे तो मज़ा ही आ जाएगा आपको। तो खोला चिली गोवा, इसको कोना कोना भी बोलते हैं, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं कर्नाटका के, कुछ इंपॉर्टेंट है। कॉफ़ी है वहाँ की 2, कुर्ग कॉफ़ी, चिकमंगलुरु कॉफ़ी, एक और कॉफ़ी है वहाँ पे करके। फिर आंध्र प्रदेश के ट्वाइस हैं, और फिर एक बिहार के हैं कुछ, और एक उत्तर प्रदेश गोरखपुर का टेराकोटा, जिसको अभी हाल में न्यूज़ रहा है। तो आई एम श्योर कि इसमें से एक तो आने वाले हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में आ जाएंगे आपके। त्रिभुवन सिल्क साड़ी आ जाएगी, अब श्रीविल्लुपुत्तूर पलकोबा फूड स्टेप आ जाएगा, याद रखिएगा इसको। बताता हूँ आगे कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के वीडियोज, और क्या नाम है उनके जीआई टैग्स। कर्नाटका की अगर हम बात करें तो कर्नाटका के सबसे इम्पोर्टेंट की अगर मैं कुछ बात करूँ तो इसके कॉफ़ी की पहले बात करते हैं। कर्नाटका में जगह से आप इंपॉर्टेंट रखिएगा। वैसे अरेबिका करके जो कॉफ़ी होती है, जो उसका एक सेक्शन है अरेबिका कॉफ़ी। वैसे तो मैं चाहता तो मैं आपको बता देता कि अरेबिका से जीतना आएंगे कर्नाटका के, लेकिन कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी आंध्र प्रदेश की भी
कॉफ़ी है जिसको जीआई टैग दिया हुआ है। तो वैसे अरेबिका आप याद रखिएगा, मोस्टली कर्नाटका के हैं, लेकिन एक याद रखिएगा कि अराकू, ए वर्ड याद रखिएगा, अराकू और आंध्र प्रदेश, ए से जो वर्ड्स मिलेंगे वो हमेशा याद रखिएगा। अराकू वैली अराबिका कॉफ़ी, बस इस अरेबिका के अलावा जो बाकी आपको अरेबिका मिलेंगे वो आपको कर्नाटका में मिलेंगे 3। तो याद रखिएगा अराकू वैली, इस ए वर्ड को ध्यान रखिएगा, ए और अरेबिका, अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी आंध्र प्रदेश, ए और ए यहाँ पे मिल रहा है, याद रखिएगा। और बैनाड की कौन सी बताई थी, सबसे पहले देखिए 2-3 मिनट के बाद होगा, बैनाड का रोबुस्टा कॉफ़ी, बैनाड यहाँ के राहुल गांधी मैंने बोला एमपी हैं, बैनाड रोबुस्टा कॉफ़ी। कुर्ग बहुत ही फेमस जगह है, कुर्ग शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसको नहीं पता होगा, आई एम श्योर। कुर्ग कर्नाटका, चिकमंगलूर कर्नाटका, दोनों की अरेबिका कॉफ़ी बहुत फेमस है। और एक और है बाबा बुदांगिरीस अरेबिका कॉफ़ी, इसको भी जीआई टैग दिया गया है, कहाँ का, कर्नाटका का। तो कॉफ़ी 5 हैं जिसको जीआई टैग की मैं बात कर रहा हूँ अपने वीडियोज़ में, वहाँ पे 3 आपको मिलेंगे कर्नाटका, एक आंध्र प्रदेश और एक वायनाड केरला। वायनाड तो सबको पता होगा, केरला। आंध्र प्रदेश अराकू वैली, ए याद रखिएगा, इस ए अराकू और आंध्र प्रदेश के अलावा बाकी जितने हैं वो सब कर्नाटका के हैं। कुर्ग अराबिका कॉफ़ी, चिकमंगलूर का अराबिका कॉफ़ी, बाबा बुदांगिरीस अराबिका कॉफ़ी, तीनों कर्नाटका के। कर्नाटका के 2 चीज़ और जिनको जीआई टैग दिया गया था अभी हाल में, सिरसी सुपारी, सिरसी सुपारी, एरिका नट बोलते हैं इसको, एरिका नट, सिरसी सुपारी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था केरला का तिरूर बेतल लीफ पान का पत्ता होता है, तिरूर बेतल लीफ कर्नाटका, सॉरी तिरूर बेतल लीफ कहाँ का, केरला का। सिरसी सुपारी याद रखिएगा कर्नाटका का। जितनी फास्ट मैं बोल रहा हूँ उतने फास्ट आपको बोलना है, तभी आपको याद होगा फट से। सिरसी सुपारी कहाँ का, कर्नाटका, सिरसी सुपारी कहाँ, कर्नाटका, एरिका नट। तिरूर बेतल लीफ कहाँ की, केरला की। एक और कर्नाटका का टॉय है, खिलौना, केनेल, केनेल टॉयज, केनेल टॉयज कर्नाटका, केनेल टॉयज कर्नाटका। तंजावुर की गुड़िया कहाँ की थी, तमिलनाडु की, तंजावुर डॉल कर्नाटका, केनेल टॉयज, सॉरी तंजावुर डॉल तमिलनाडु, केनेल टॉयज कर्नाटका, तंजावुर डॉल कहाँ की, तमिलनाडु की, केनेल टॉयज कर्नाटका की। कॉफ़ी की एक बार फिर से बात कर लें, कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी और बाबा बुदांगिरीस अरेबिका कॉफ़ी, तीनों कहाँ की है, कर्नाटका की। अरेबिका ए वर्ड को हमेशा याद रखिएगा। अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी कहाँ की, आंध्र प्रदेश की, और बैनाड रोबुस्टा कॉफ़ी कहाँ की, केरला की। और एक और है कर्नाटका का गुलबर्गा तूर दाल, मैं शायद यहाँ पे उतना फोकस इसलिए नहीं करूँगा, शायद ही कोई ऐसा नाम है जिसके बारे में लोग नहीं जानते। कुर्ग कर्नाटका में पता है लोगों को, गुलबर्गा कर्नाटका में लोग पता है, चिकमंगलूर कर्नाटका में पता है, बाकी उसके अलावा आप याद रखिएगा सिरसी सुपारी, केनेल टॉयज, बाबा बुदांगिरीस अरेबिका कॉफ़ी, ये तीनों आपके कहाँ के हैं, कर्नाटका के। बस थोड़ा सा बचा है और बिहार का सिलाव का खाजा, और उसमें बिहार के 2 और हैं, जैसे कतरनी चावल बिहार की थी। फिर उसके अलावा उत्तर प्रदेश में चुनार, चुनार एक बहुत ही फेमस जगह है, शायद ही जिसने बाबर और हिमायू के बारे में पढ़ा हो उसने चुनार के बारे में नहीं पढ़ा होगा, मुझे नहीं लगता, सबने पढ़ी होगी। चुनार का जो सैंड है, वहाँ की जो बालू है वो उसको मिला है। और गोरखपुर का टेराकोटा, मैं लिखूंगा नहीं, मैं इस वीडियो में बता देता हूँ, गोरखपुर का टेराकोटा अभी हाल में मिला था, बहुत न्यूज़ में, बहुत उम्मीद है मुझे आएगा किसी न किसी पेपर में। उड़ीसा, सॉरी यहाँ की उत्तर प्रदेश के 2 बलुआ पत्थर कहाँ के, चुनार के, चुनार बलुआ पत्थर, और गोरखपुर के टेराकोटा, और बिहार के कतरनी चावल, सिलाव का खाजा, ये आप याद रखिएगा। बस थोड़ा और एक दो तीन वीडियोस, 2-3 स्टेट्स के और हैं, छोटा छोटा 1-2 नाम लिख देता हूँ मैं उनको। जैसे मैं बता रहा था आपको, बिहार का सिलाव खाजा, कतरनी राइस पहले ही बात कर ली हमने। एक लीची, मुजफ्फरपुर की लीची है, स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो वहाँ के दिया गया जीआई टैग। अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र की, तो आप सबको पता होगा अल्फांसो आम, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसको अल्फांसो आम नहीं पसंद और वो नहीं खाया हो। अल्फांसो आम और कोल्हापुरी चप्पल, महाराष्ट्र, ये दोनों नाम से आपको पता चल जाएगा महाराष्ट्र का, अल्फांसो मैंगो और कोल्हापुरी चप्पल। जैसे मैं टॉयज की बात कर रहा था पिछले वीडियो में, जैसे तंजावुर डॉल तमिलनाडु, केनेल टॉयज, क्या नाम अभी बोला था मैं पिछले सेक्शन में, केनेल टॉयज कर्नाटका की। उसी तरीके से 2 टॉयज हैं यहाँ पे, कोंडापल्ली, कोंडापल्ली टॉयज आंध्र प्रदेश, और इटिको पक्का टॉयज, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, जो आंध्र प्रदेश वाले हैं उनके लिए, इटिको पक्का टॉयज और कोंडापल्ली टॉयज आंध्र प्रदेश। केनेल टॉयज कहाँ का बताया था मैंने, कर्नाटका, इटिको पक्का टॉयज आंध्र प्रदेश, और कोंडापल्ली टॉयज आंध्र प्रदेश का। ईदू मिस्मी टेक्सटाइल है अरुणाचल प्रदेश की, ईदू मिस्मी हमेशा याद रखिएगा, टेक्सटाइल है, शायद एक ट्राइब है ये, एक बार कंफर्म कर लेना आप। ईदू मिस्मी टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश। असम का लेमन, काजी नेमू असम। शब्दों को बस एक बार सुनो ध्यान से, आपको याद हो जाएगा, काजी नेमू लेमन असम। मिजोरम के 2 चीज़ हैं, सॉल है, मिजो पुआनछे, और नीचे वाला का सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, तोव हल हो पुआन मिजोरम है, तोव हल हो पुआम सॉल
और मिजो पुआंची शॉल दोनों आपके मिजोरम के हैं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस बार मिजो पुआंची या फिर इदुमिश्मी टेक्सटाइल के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अरुणाचल प्रदेश के। और एक दो और रह गए हैं, जैसे आपको यहाँ का गोरखपुर का टेराकोटा और चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश, और ये दो आप याद रखिएगा। और कोंडापल्ली टॉयज, इटिको पक्का टॉयज आंध्र प्रदेश, और केनियल टॉयज कर्नाटका। कॉफ़ी वाले याद रखिएगा आप, अराकू वैली जो अराबिका कॉफ़ी है वो आंध्र प्रदेश की है, ए वाले। बाकी कुर्ग, चिकमंगलुरु और एक और जो है वो कॉफ़ी आपका वहाँ का है, क्या नाम है, कर्नाटका की। और वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी आपकी वायनाड की यानी केरला की। बस इतना ही जीआई टैग है, बस एक दो बार सुनना है, आपको याद हो जाएगा आसानी से। और गोवा की जो मैं बोल रहा था एक और है, वो है गोवा कैस्यू फानी करके, वहाँ का एक प्रोडक्ट है, उसको काजू शायद है, गोवा कैस्यू फानी, वो शायद उसका सबसे पहला प्रोडक्ट था जिसको दिया गया था गोवा में। तो गोवा कैश्यू फानी, आप उसके बारे में आप याद रखना। और अभी खोला चिली जो मैंने बात की थी गोवा की। बस इतना ही जीआई टैग है, पिछले साल न्यूज़ में रहे इतने सारे, आप याद कर लो, कोई ना कोई इसमें से ही आएंगे। और कहीं कोई नया ऐड होता है तो आप अपने आप को अपडेट कर लेना। थैंक यू, लाइक इट एंड शेयर इट।